पार्षद हूँ, ज्यादा ना कहूंगी क्योंकि अभी मुझे 1 साल ही हुआ बने हुए, पर 1 साल में एक भी काम नहीं देखा मैंने कि किसी भी वार्ड का हुआ हो। तो ये तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेसी पार्षदों के साथ मतभेद हो रहा है। मैडम अध्यक्षा कहती है कि कोई मतभेद नहीं है, ये तो स्पष्ट हो ही गया है कि हो रहा है। ताकि जो भी टेंडर लगे बोलते कि हमने लगवाए हैं, ओपन तो आप करवा नहीं रहे हो। अगर लगे तो ओपन करवाइए ना। और खासकर मिर्जा भैया के तो बिल्कुल नहीं लगे उनके बाढ़ के, कि वो बोलते हैं, अरे वो गलत के खिलाफ बोलते हैं। तो किसी न किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना जनता के लिए। अब पार्षद चुन के आए, इतने वोटों से जीतते हैं, आगे भी इलेक्शन लड़ेंगे तो किस उससे वो जाएंगे लोगों के समक्ष कि हमें वोट दीजिए। वो तो साफ कहेंगे कि आपने तो काम ही नहीं करवाए, तो किस वजह से हम वोट देंगे आपको। जुलाकड़ी आपका वार्ड में कैसा चल रहा है विकास कार्यों का? जुलाकड़ी की भी नालियों का हाल देखो, आप गलियों का हाल देखो। मैं वही तो बोल रही हूँ, मैडम कहती है कि काम हुए हैं, तो आइए ना आप सर्वे करिए विद मीडिया, ताकि पता तो चले ना लोगों को भी कि भाई हुए कार्य कि नहीं हुए। मीडिया के थ्रू जाएंगे तो पता चलेगा। ऐसे तो क्या आप स्टेटमेंट दे देते हो कि कार्य हो रहे हैं, तो धरातल पे तो हो नहीं रहे हैं, सिर्फ कागजी हो रहे हैं ना। वो भी पीछे एप्लीकेशन उन्होंने फाड़ी, फिर दूसरे दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने एप्लीकेशन दिखाई, तो वो नई एप्लीकेशन आई होगी ना। जो हाउस की मीटिंग में एप्लीकेशन फाड़ी वो तो नहीं थी ना, कुछ नया इन्होंने वो डिमांड की होगी, नई कुछ लाइनें ऐड की होगी, है ना। तो और कल आपको जैसे उसका दिखाया SDO के उसमें ऑफिस में जाके, तो सामने ये खुलासे हो रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ धरना दे रहे हैं, इससे बड़े बड़े इनके खुलासे हम कर सकते हैं, पर हम चाहते हैं कि प्यार से सब कुछ हो जाए, है ना। प्यार से हमारी बात सुने, हमें कोई निजी दुश्मनी थोड़ी ना है। हम तो यही चाहते हैं लोगों के काम, कोई हम अपने घर का काम थोड़ी ना करवा रहे हैं कि हम अपने घर रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं या अपने लेंटर डलवाने के लिए। अरे मोहल्ले गलियों स्ट्रीट लाइटों, है ना, तो उनका काम करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। काम करेंगे तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो फिर हम ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे। और आप सभी प्रेस बंधुओं का धन्यवाद कि आप 3-4 दिन से लगातार हमारे समर्थन में आ रहे हैं, हमारी आवाज जन जन तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज का जो धरना प्रदर्शन है ये नगर परिषद चंबा के अगेंस्ट किया जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम ही है 1 साल से लगभग हमारे पूरे 11 वार्डों में जो है काम रुका हुआ है। खासकर जो कांग्रेस के जो MC है हमारे, उनके काम को जो है रोका जा रहा है। हाल ही में आपने देखा है जितने भी टेंडर लगे हुए थे उनको कैंसिल कर दिया गया है, ना तो उनको खोल दिया जा रहा है और अपने चहेतों को काम दिया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं नगर परिषद से कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये नहीं है कि बहुमत से जो BJP की जो नगर परिषद है वो कांग्रेस के साथ भेदभाव कर रही है, वो तो गलत हो रहा है। जो काम होना चाहिए समान का मान काम होना चाहिए 11 वार्ड में। ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। पहली बार जो है ये नगर परिषद में ऐसा हो रहा है कि जो कांग्रेस के जो हमारे MC है उनका काम नहीं किया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ नगर परिषद अध्यक्षा से, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसको होने का। जब लोग चुन के आते हैं, चलो पार्टी अपनी अपनी जगह है, तो डेवलपमेंट तो हर जगह करना पड़ती है ना, हर जगह। अगर चुन के गए हैं बेचारे हमारे जो MC है, इन्होंने भी जवाबदेही, इनकी भी जवाबदेही है, तो नगर परिषद के अध्यक्षा की भी एक जवाबदेही बनती है कि सभी MC का काम जो है समान रूप से किया जाए। तो आगे तक जब तक ये हमारे जो काम नहीं लगेंगे तब तक हमारे जो ये MC है हम सभी जो धरना पर बैठे रहेंगे। अगर ये भेदभाव जो चलता रहा तो आगे तक ये धरना जो है उग्र रूप भी ले सकता है। इसलिए हम फिर दोबारा से कहते हैं कि जो काम है जो हमने पास किए थे नगर परिषद में उसको लगाया जाए, नहीं तो ये काम जो हमारा धरना चलता रहेगा और इसका उग्र रूप भी हो सकता है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर परिषद अध्यक्षा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। टाल मटोल बंद करो, बंद करो, बंद करो। टाल मटोल बंद करो, बंद करो। फेरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे हेरा फेरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे हेरा फेरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे काम तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। अरे काम तो तुमको करना होगा, करना होगा, अंजाम भुगतना होगा, भुगतना होगा, भुगतना होगा। वरना अंजाम भुगत दो, आवाज दो, आवाज दो।
होश में आए, होश में आए, होश में आए, भाजपा समर्थित कमेटी होश में आए, होश में आए, होश में आए, भाजपा समर्थित कमेटी होश में आए, होश में आए, होश में आए। भेदभाव की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, भेदभाव की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। लाइट पोल लगाए जाए, लगाए जाए, लगाए जाए, विकास कार्य लगवाए जाए, लगाए जाए, लगाए जाए, विकास कार्य लगवाए जाए, लगवाए जाए, लगवाए जाए। भाजपा अध्यक्षा होश में आए, होश में आए, होश में आए। भाजपा अध्यक्षा होश में आए। मेरी उनसे कोई ऐसी निजी दुश्मनी नहीं है कि हम उनसे ऐसे बिहेव करें। हम 3 साल से उनके साथ हैं पर वो काम नहीं कर रहे हैं, तब हम अंत में हमने मीडिया का सहारा लिया। इसलिए हम ज़्यादा तो बोलेंगे नहीं, पर यही है हमारी मांग कि हमारे काम करें। मैडम, सुनने में आ रहा है कि पूर्व विधायकों का भी आप सब लोगों को फोन आ रहा है जो धरने पे बैठे हुए हैं, कितनी सच्चाई है इस बात का? सर मेरे को धरने के टाइम तो नहीं आया, धरने के टाइम नहीं आया, पर धरने से पहले आया था कि भई ऐसा मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये है जो काम तो वही कमेटी तो वही चलाते हैं ना। हाँ जी। क्या उनका हस्तक्षेप? धरने का तीसरा दिन है, मगर हमारे धरने पर ना ही अध्यक्ष महोदय यहाँ आए हैं हमसे बात करने के लिए, और ना ही वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हैं बात करने के लिए। देखिए, हमारे जो कार्य हैं, हमारी यही मांग है कि उन कार्यों को आचार संहिता से पहले अवार्ड कर कर हमारे कार्यों को जल्द से जल्द करवाया जाए, ये हमारी मांग है। और जो हमारे पिछले 3 वर्षों से कार्य जो हाउस में पास हुए हैं और धरातल पर नहीं हुए हैं, उसके लिए भी हम आवाज़ उठा रहे हैं कि पिछले जो हमारे 3 साल के कार्य हैं उन्हें भी धरातल पर उतारा जाए। अब हाल ही में मैंने अभी पिछली मीटिंग में हमारा जो चौगान नंबर 4 का पार्क है, चंबा का मुख्य चिल्ड्रन पार्क है, उसकी हालत इतनी दयनीय हो गई है कि मिंजर के बाद ना ही वहाँ पर कोई लेबर लगाई गई है। मिंजर में तो उस ग्राउंड को दे दिया जाता है, मगर उसके बाद उसके ऊपर कोई लेबर, कोई घास, कोई जितने भी गड्ढे हैं उन्हें नहीं भरा गया है। देखिए, मैंने उसके लिए भी आवाज़ उठाई थी, मगर वो जो है हमारी आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंच पाई है। देखिए, आज सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया तो मैंने देखा कि पार्क चुगान में गधे और घोड़े और खच्चरें वहाँ पर अंदर आराम से घूम रही थी। देखिए, चंबा शहर का वो जो एक पार्क है वो चंबा शहर का चिल्ड्रन पार्क है। मैंने उनसे मांग करी थी कि ये जो साइड पर बड़ी बड़ी दीवारें दे रखी हुई हैं इसको हटाया जाए और यहाँ पर अनारकली जंगले लगाए जाएं और अंदर इसके अच्छे से घास उगाया जाए, क्यारियाँ लगाई जाए, अच्छे पेड़ पौधे लगाए जाए, मगर आज दिन तक इन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनको हमने उठाया है, मगर उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया गया है नगर परिषद अध्यक्षा की तरफ से। तो मेरा उनसे मांग है कि वो हमारी मांगों को स्वीकार करें और हमसे बैठ के वार्ता करें, जिससे हमारे जो कार्य हैं वो जल्द करवाए जाएं। हृदय, आज आपके साथ कुछ समर्थक भी बड़े हैं, पहले आप 4 ही पार्षद थे जी, क्या आगे का स्टेप क्या है, क्या चल रहा है? देखिए, ये तो अभी हम 4 पार्षदों का धरना था, मगर अब ये धरना जो है बड़े स्तर पर होने जा रहा है। अब हमारे साथ हमारे वार्डवासी भी इसमें शामिल होंगे और हमारे साथ बुद्धिजीवी भी इसमें शामिल होंगे। देखिए, ये अकेले मेरे वार्ड की बात नहीं है, पूरे चंबा शहर के 11 वार्डों की बात है। पिछले 3 वर्षों में अगर देखा जाए तो आप यहाँ से आरटीआई के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि कितने कार्य जो है धरातल पर हुए हैं। देखिए, कई बार हम इनके आगे गिड़गिड़ाए हैं, कई बार हमने अपनी मांगे रखी हैं, मगर ये चाहते हैं कि हमारा कोई कार्य ना हो। अपने तो ये 3-3, 4-4 कार्य लगवा लेते हैं, हमें लॉलीपॉप देकर हमारा एक कार्य लगवाया जाता है, मगर वो कार्य भी ठेकेदार जो है बाद में कैंसिल करवा देता है कि उसके रेट से ही नहीं है
वो जगह टफ है, वो ऐसा है वैसा है, वहां पर बहाने लगाकर हमें जो है 3 साल में इतना लेट कर दिया गया है। देखो, लोगों ने हमें अपना वोट देकर यहाँ भेजा हुआ है जिताकर, और लोगों ने हमसे काफ़ी सारी उम्मीदें लगाई हुई हैं, मगर आज हमें ये लग रहा है कि हम उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए हैं। मैं लोगों से भी माफ़ी चाहूँगा। ये देखिए, ये हमारी गलती नहीं है। ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, ये जो भाजपा की कमेटी है, ये हमें कार्य करने ही नहीं देती है। मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और जो हमारे ये जितने पार्षद 2-3 दिन से ये बैठे हुए हैं, कोई ये यहाँ पर एक मतलब ऐसे इनको पीड़ा है तभी ये यहाँ पर आए हैं। ये बिल्कुल जायज़ बात है कि जो कांग्रेस समर्थित वार्ड हैं उनके साथ बिल्कुल भेदभाव किया जा रहा है। मैं ये तो काम की तो छोड़ो, आप ये जो कांग्रेस समर्थित बंदों का कोई नक्शे के लिए अप्लाई करता है उसको भी जानबूझ करके 10-10 बार ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, और हमारा पूरा इनके साथ समर्थन है। ये कोई अपने लिए कोई मांग नहीं कर रहे हैं, अंजू मैडम कोई अपने के लिए नहीं मांग कर रहे हैं, खालिद भाई जी अपने लिए मांग नहीं कर रहे हैं, सीमा जी अपने लिए, ये हमारी सब नागरिकों की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल नाजायज़ बात है, ये बिल्कुल सच्चाई है कि जहाँ पर जैसे नगर परिषद अध्यक्षा हो चाहे उपाध्यक्षा हो, उनके वार्ड में 6-6 काम लगे हुए हैं, और इनके काम में एक आध कोई काम लगता है तो उसको भी जानबूझ करके जो है डिटेन कर लिया जाता है। तो ये अभी हमारी शुरुआत है। इसको अगर समय रहते इसके ऊपर इन्होंने इसको सुचारू रूप से नहीं किया तो इस धरने को हम बड़ा रूप देने जा रहे हैं, और इसमें सारे समस्त नागरिक जो 11 वार्ड के पीड़ित सदस्य हैं जिनका उत्पीड़न किया हो रहा है, हम सभी इसमें बिल्कुल शामिल होंगे। और हम मीडिया बंधुओं का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे 3-4 बंदों का ही इतना बड़ा उसको हाईलाइट किया। इसके लिए हम दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, क्योंकि ये इन पार्षदों की मांग नहीं है, ये बेचारे चुने हुए आए हुए हैं। अगर इनके काम नहीं होंगे तो नेचुरल बात है कि अगली बार ये वोट किस मुंह से मांगने जाएंगे। सच्चाई है कि भाई इनके काम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, और हम सभी इनका समर्थन करते हैं। हमारी कोई इनसे अध्यक्षा से उपाध्यक्षा से निजी कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन इनको चाहिए कि अपनी विचारधारा को बदलें और जनहित में कार्य करें। सर, ये बिगड़ा हुआ दिन है और आज हम फिर से उसी डिमांड के लिए बैठे हैं कि जो हमारे टेंडर 1 साल से ये लग रहे हैं, पहले भी एडवर्टाइज हुए, अखबारों में भी आया, सब हुआ, उसके बाद ये टेंडर नहीं हुए। अब फिर से जब ये ऑनलाइन फ्लोट हो गए हैं तो ये टेंडर जो है जरूर लगने चाहिए। इसके साथ जो सफाई व्यवस्था है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। मैंने और मिर्ज़ा भैया ने कई बार बोला है मैडम को, हाउस में हर मीटिंग में हम यही बोलते हैं कि मैडम हमारे वार्ड के बंदे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो वो बढ़ाए जाए, लेकिन आज तक मैडम ने उसको हाउस में प्रोसीडिंग में भी कभी डालने को ज़रूरी नहीं समझे कि हम डालें कि ये बंदे बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। तो हर बार यही है कि काम करवाते हैं, तो काम कैसे करवाएंगे जब 12 बंदे, अब हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी काम करे, अब 12 बंदों से वो जितना काम ले सकते हैं वो ले रहे हैं। उसके बाद भी कई बार सुनने में आता है कि सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, वार्ड में बहुत कचरा है ना। तो मेरा वार्ड ही है, ओबड़ी है, माई का बाग है, राणा मोहल्ला है, फिर अपन सुल्तानपुर है, फिर उसका इंडस्ट्री है, बालू है, इतना बड़ा एरिया है। तो वहाँ पे जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, तो कर्मचारी उतना ही काम करेंगे जितना वो कर सकते हैं, 12 लोग कितना कर काम कर लेंगे। तो हम बार बार ये डिमांड करते हैं मैडम से, हर मीटिंग में करते हो कि बंदे बढ़ाए हमारे, लेकिन मैडम ने आज तक वो नहीं किया है। और ड्रेन्स वगैरह तो इतनी गंदी हैं कि लोगों का वहाँ बैठना मुश्किल है, बार बार कंप्लेंट आती है, पर कोई ऐसा काम नहीं होता है वहाँ पे। नहीं तो हमें एक्स्ट्रा लेबर दे, हमें एक आश्वासन ये भी दिया गया था कि सरकारी लेबर हम जो है अपने वार्डों में लगाएंगे, 3-3 बंदे और देंगे आपको। वो भी मैडम ने हमसे साइन भी लिए पर वो किया नहीं, दिए नहीं बंदे, हमें कोई बंदा हमें नहीं मिला आज तक। अब यही है, हम धरने में बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक हमारे काम नहीं लगते।